अब से थोड़ी देर में राजस्थान कांग्रेस विधायक दल की बैठक है, जिसके लिए विधायकों का पहुंचना शुरू हो गया है। बैठक में सभी विधायकों के मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है, यानी कोई भी विधायक मीटिंग में शामिल नहीं होता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। कल भी देर रात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर बैठकों का दौर चलता रहा। और राजस्थान में 2 कांग्रेस नेताओं के आईटी की छापेमारी हुई है। जयपुर में राजीव अरोड़ा के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। अशोक गहलोत के बेहद करीबी माने जाते हैं राजीव अरोड़ा, बड़े ज्वेलर और राजस्थान कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं राजीव अरोड़ा। गहलोत के एक और करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के घर भी छापेमारी की खबर। और केजे श्रीवत्सन हमारे साथ हैं। श्रीवत्सन, आज सीएलपी की मीटिंग होनी है, आज ये बात तय हो जानी थी और उसी में इस तरह के 2 छापे अशोक गहलोत के करीबियों के घर, बेहद क्या सिर्फ एक संयोग है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये ज्वेलरी आभूषण के से जुड़े व्यवसायी हैं। जीएसटी में, वैट में इन्होंने शायद कुछ गड़बड़ी की, इसलिए इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है। लेकिन जो टाइमिंग है उसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। राजीव अरोड़ा प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष की, यानी सचिन पायलट अध्यक्ष हैं तो वे उपाध्यक्ष है। सचिन पायलट का अपना खुद अलग है, जिन्होंने की सरकार से बगावत की है, जबकि राजीव अरोड़ा अशोक गहलोत के सबसे नजदीकी माने जाते हैं। धर्मेंद्र की बात करें तो वे भी अशोक गहलोत के करीबी है। तो इन दोनों पर इस वक्त, इस टाइम पर जब विधायक दल के अंदर बैठक चल रही है और एक एक विधायकों को साथ लेने की बात हो रही है, उस वक्त छापा पड़ना निश्चित तौर पर कई सवाल भी खड़े करता है। लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारियों से जब हमने बात की तो उनका कहना कि एक रूटीन प्रोसेस था, उनके पास शिकायत आई थी और अब एक साथ 22 जगह छापे मारे। तो ऐसे में यह कहना गलत होगा कि केवल अशोक गहलोत के करीबियों पर ही इनकम टैक्स छापे मार रही है, यह गलत है। ठीक है जी, तो श्रीवत्सन, आपने ये बात जैसे बताई कि 22 और लोगों के घरों पर छापेमारी हुई है, तो 2 तो ये हो गए, बाकी 20 किस तरह के लोग हैं? जी देखिए, ये राजस्थान के उद्योगपति हैं, जिन्होंने कोरोना के टाइम पर भी, जब लॉकडाउन खुला था तो उससे पहले की बात है, जब लॉकडाउन लगा था तो उससे पहले इनके खिलाफ इनकम टैक्स को शिकायत मिली कि ये सही वक्त पर टैक्स नहीं भर रहे हैं। काफी धांधली इनके कागजातों में मिली, ऐसा इनकम टैक्स के अधिकारियों का कहना। और उनका कहना है कि करीब पिछले 3-4 महीनों से उनकी जांच के बाद जिन 22 लोगों पर छापा मारा जा रहा है, वो पिछले 3-4 महीनों की जांच के दौरान कहीं ना कहीं टैक्स चोरी के मामले में पकड़े गए हैं। यानी कि अपने जितनी इनकम होती थी उतनी सरकार को उसके लिहाज से टैक्स नहीं भर रहे थे, सही जानकारी नहीं दे रहे थे। उसी के आधार पर यह पूरी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। लेकिन राजीव अरोड़ा का नाम आना, क्योंकि राजीव अरोड़ा अशोक गहलोत के बहुत ही ज्यादा नजदीक माने जाते हैं। प्रदेश कांग्रेस में उपाध्यक्ष में, यानी पार्टी में भी उनका पद है। उसी कांग्रेस पार्टी में जिस पार्टी से सचिन पायलट को शायद आज अलग किए जाने की बात कर रहे हैं कि यदि वे यहां पर नहीं आए और बात नहीं बनी तो सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष हटाया जा सकता है। तो ऐसे बड़े पदाधिकारियों पर, गहलोत के करीबियों पर छापा पड़ना राजनीतिक हलकों में यही सवाल उठा रहा है कि आखिर इस टाइमिंग को चुनने का क्या कारण था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों का। कहीं प्रेशर बनाने की तो कोई कोशिश नहीं है सरकार पर और दूसरे विधायकों पर कि केंद्र की तरफ से या इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी श्रीवत्सन एक मैसेज देने की कोशिश, एक मैसेज देने की कोशिश, कमजोर करने की कोशिश। जी श्रीवत्सन, तो राजीव अरोड़ा के बारे में जरा हमें बताइए कि उनके घर पर छापा पड़ना मतलब कि कितनी बड़ी खबर है ये। राजीव अरोड़ा के बारे में बताइए, उनका प्रोफाइल समझाइए, उनका वो जितने करीब है अशोक गहलोत के, वो मैं दर्शकों को समझाइए। जी देखिए, राजीव अरोड़ा की जहां तक बात करें तो वे आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की यदि मैं बात बताऊं तो विश्वेंद्र सिंह के पास इस वक्त मंत्रालय है। वे भी अशोक गहलोत से खासे नाराज नजर आते हैं। अभी तक वे पिछले 3 दिनों में एक बार भी यहां पर अशोक गहलोत से मिलने नहीं पहुंचे, जबकि कैबिनेट मंत्री हैं। यहां पर मंत्री परिषद की बैठक हुई, बावजूद उसमें भाग लेने नहीं पहुंचे। ऐसा कह रहे थे कि वे दिल्ली में है, पायलट कैंप के साथ हैं, क्योंकि अशोक गहलोत से नाराज हैं। वे अपने मंत्रालयों को लेकर शुरू से ही नाराज थे। तो ऐसे में उस विभाग के एक जो पूर्व चेयरमैन है उन पर छापा पड़ना
टाइमिंग की बात की जाए, अशोक गहलोत के करीबी है बात की जाए, तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक करने की यहाँ पर जो राजनीतिक विश्लेषक लोग हैं वे कोशिश कर रहे हैं। और अशोक गहलोत खेमे की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि अभी उनके पास नंबर गेम तो है, लेकिन किसी तरह उनकी सरकार को अस्थिर करने की पूरी कोशिश की जा रही है, जोड़ तोड़ में जुट गई है। केंद्र सरकार पर अशोक गहलोत खुलकर आरोप लगा चुका है, यानी कि बिल्कुल श्रीवत्सन, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। बड़ी खबर ये है, और जैसा आपने कहा कि राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इसका एक अलग एंगल इसमें लाने की कोशिश भी कर रहे हैं और इसके कई सारे मायने बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ खुद राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे जी जुड़े हुए हैं। अभय जी, आपने देखा, इस बीच सुना कितनी सारी उथल पुथल इस वक्त राजस्थान में चल रही है, क्या समझ पा रहे हैं आप, क्या मायने हैं? और जैसा मैंने पूछा था, क्या ये सिर्फ एक संयोग है? नहीं, ये सिर्फ संयोग नहीं है। 15 दिन पहले सचिन पायलट ने अहमद पटेल के साथ मुलाकात की थी। 15 दिन पहले, बहुत पुरानी बात नहीं है। और अहमद पटेल को उन्होंने खोल के बताया था कि अशोक गहलोत के साथ उनके मतभेद किस सीमा तक बढ़ चुके हैं। यानी कांग्रेस आला कमान के सामने ये तकरीबन साफ था कि अगर वो तुरंत हस्तक्षेप नहीं करेंगे और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में फिर से कुछ अच्छा संबंध नहीं बनाने की पहलकदमी करेंगे तो राजस्थान में सत्ता का समीकरण बिगड़ सकता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कांग्रेस आला कमान आमतौर पर हाथ पे हाथ रखे बैठा रहता है। जब से राहुल गांधी ने अध्यक्षी से अपने आप को हटाया है और वो संगठन के मामलों में उन्होंने सक्रिय हिस्सेदारी करनी बंद कर दी है, उसके बाद से कांग्रेस संगठन के तौर पर आला कमान सक्रिय नहीं रह गया है। वो इसी का नतीजा उन्हें मध्य प्रदेश में भुगतना पड़ा, इसका नतीजा उन्हें और दूसरी जगहों पर भी भुगतना पड़ा, और इसी का नतीजा वो राजस्थान में ही भुगत रहे हैं। उसके बावजूद नहीं सीख रहे। इस बात में है, देखिए, मेरी दिलचस्पी इस बात में है कि सुरजेवाला और माकन को आला कमान ने वहां भेजा है, उनके जरिए सोनिया गांधी क्या करती हैं, वो सचिन पायलट की शिकायतों का निवारण किस तरीके से करती हैं, और अशोक गहलोत का जो पार्टी के ऊपर और सरकार के ऊपर अशोक गहलोत का जो वर्चस्व है, उस वर्चस्व के साथ में सचिन पायलट का संतोष, इन दोनों के बीच में सामंजस्य किस तरीके से बैठता है, ये बहुत दिलचस्प देखने की बात होगी। जहां तक सरकार का सवाल है, मैं समझता हूं कि अशोक गहलोत की स्थिति अभी मजबूत है और इस घटनाक्रम ने सचिन तेंदुलकर की कांग्रेस के अंदर जो स्थिति है उसको कमजोरी किया है। आलोक शर्मा जी, जैसा कि अभय दुबे जी बता रहे हैं कि देखिए, पहले कितने दिनों से ये सारी स्थिति कांग्रेस आला कमान के सामने है, लेकिन पिछले कितने सारे ऐसे आप लोगों के साथ अनुभव हो चुके हैं जिसके बाद भी ऐसा लगता है कि सीखने की कोशिश नहीं करता। बहुत आसान होता है ऑपरेशन लोटस कह देना, ऑपरेशन इनफाइटिंग आपको दिखाई नहीं देता। देखिए, मुझे लगता है राजनीति में कोई भी दल ऐसा नहीं है जिसके यहाँ पर मतभेद और मनभेद आपस में नहीं रहे और उनको रिजॉल्व भी किया जाता है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी देर पहले सिंधिया जी का नाम ले रहे थे। 15 वर्षों में 8 प्रमोशन मिली सिंधिया जी को। मुझे बताइए, 2 बार 3 बार वो लोकसभा में चले गए, केंद्र में 10 वर्षों तक मंत्री रह गए, उसके बाद भी अगर किसी की महत्वाकांक्षाएं खत्म नहीं हुई थी तो वो चले गए थे बीजेपी के अंदर। जहां तक राजस्थान की बात है, मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से सचिन पायलट भी किसी भी रूप में कहीं पर दूसरी पार्टी या कहीं जाने की किसी की दूसरी पार्टी चलिए ज्वाइन नहीं कर रहे, वो तो वो बात कह भी रहे हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। देखिए, मीटिंग में नहीं आएंगे, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, मीटिंग में आएंगे कि नहीं, अभी तक तो ये था कि उनके विधायक भी नहीं आएंगे। अभी मेरे पास जो मैसेज है, उनके 5 जो कट्टर सपोर्टर विधायक थे वो सबसे पहले मीटिंग में पहुंच गए। इस समय 66 विधायक के करीब ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं वहां पर। लेकिन आप ये देखिए, अभी आपके रिपोर्टर साहब कह रहे थे, उनको शायद थोड़ी सी जानकारी कम है कि विश्वेंद्र सिंह जी विभाग के पूर्व विश्वेंद्र सिंह जी अभी मंत्री बने हैं पिछले 1 वर्ष से उस विभाग के, जिसमें राजीव अरोड़ा 10 साल 8 साल पहले रहे हैं। मुझे लगता है कि रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, जहां आपकी सरकार है वहां का जो रिपोर्टर है जो वो बोले वो आपको सूट नहीं कर रहा, तो जी उनकी जानकारी कम है। बहुत अच्छा। एक मिनट, मैं मेरा उत्तर तो सुन लीजिए मैम। वैट खत्म हो चुका है, वो कह रहे हैं वैट में गड़बड़ होगा। वैट तो जीएसटी के बाद खत्म ही हो चुका है। मैं फैक्चुअल एरर बता रहा हूँ, फिर भी रिपोर्टर है, हमारे साथी है, मैं ज्यादा नहीं जानना चाहूंगा। आपके हिसाब से टाइमिंग का इश्यू नहीं है, या आईटी की जो रेड पड़ी है ये ठीक पड़ी है? ये तो पढ़नी थी। पूरी तरह से टाइमिंग का इश्यू है। अच्छा, धर्मेंद्र राठौर और राजीव अरोड़ा के जो 22 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं, वो पूरी तरह से पूर्वाग्रह से है। कहीं ना कहीं पूरी तरह से उनको कवर अप देने टाइमिंग पे तो उन्होंने भी बोला, टाइमिंग पे तो मैंने भी पूछा, टाइमिंग पे तो राजनीतिक विश्लेषक ने भी बोला ना आलोक जी। 1 मिनट मैम, जफर इस्लाम अगर बीच में
पूरी तरह से इंटरफेयर कर रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं के घरों पर आईटी छापेमारी कर रही है, उसके बाद भी सवाल पूछने का बनता है। मानिए पूरी तरह से क्लियर कट दिख रहा है कि बीजेपी ऑपरेशन कमल को यहाँ पर सफल होते नहीं देखते हुए केंद्र की एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। कर्नाटक, अरुणाचल। आलोक जी, जब ऑपरेशन लोटस चल रहा होता है ना, तो बीजेपी का जो एंथुजियाज्म है ना, वो हम सबको दिखाई देता है। वो आपको कैसे नहीं दिखाई देता? इस वक्त हमको दिखाई दे रहा है कि बीजेपी भी बहुत ज्यादा आगे नहीं आ रही है। इसमें बोल चुकी है कि भैया सरकार गिराने की स्थिति में होंगे तो आपको लेंगे हम। मुझे लगता है कि बीजेपी को समझ आ गया है कि सरकार नहीं गिरा सकते। हाँ, तो सरकार नहीं गिरा सकती, पर उसका एक और पहलू आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सर, जिसपे मैं पूछ रही हूँ। आप सोचिए, सचिन पायलट जैसा शख्स जिसकी महत्वाकांक्षा की आप बात कर रहे हैं कि जी जो है उप मुख्यमंत्री थे, देखिए मुख्यमंत्री बनना चाहिए, ये सबके सामने है। उसके बावजूद वो आदमी ऐसा बड़ा रिस्क लेने को क्यों आज तैयार है, जब उसको पता है कि वो सरकार गिरा नहीं पा रहा है? तब भी वो इतना बड़ा रिस्क लेने को राजी है कि मैं मीटिंग में नहीं चाहूंगा, चाहे मेरे ऊपर कार्रवाई कर लो। आप इस नाराजगी को समझना नहीं चाह रहे? मैंने फिर कहा साक्षी जी आपको कि अभी 1 घंटा रुकिए, आप कौन कौन मीटिंग में जाता है, कौन कौन नहीं जाता है। मैंने अभी आपको न्यूज 24 के माध्यम से आपको बता रहा हूं मैं दर्शकों को कि 6 विधायक जो पूरी तरह से सचिन पायलट के कट्टर समर्थक थे, वो सबसे पहले मीटिंग में पहुंच चुके हैं, पहुंच गए हैं। बड़ी बात बता रहे हैं आप। एक सेकेंड, बड़ी खबर बोल रहे हैं आलोक जी। आप ये कह रहे हैं सचिन पायलट को समर्थन देने वाले विधायक अभी मीटिंग में पहुंच चुके हैं। कितने? मैं कहता हूँ 6 के करीब उनके विधायक जो बहुत करीबी हैं, उनके जो कट्टर सपोर्टर माने जाते हैं, वो ऑलरेडी मीटिंग में पहुंच चुके हैं। या बड़ी खबर बोल रहे हैं? बिल्कुल, ब्रेकिंग न्यूज के लिए पूछ रही हूँ आपसे। बड़ी खबर आप बोल रहे हैं, यानी 30 के समर्थन की बात वो कर रहे थे। आलोक जी एक सेकंड, यही आपने जो बड़ी खबर दी है, 30 के समर्थन की बात सचिन पायलट कर रहे थे, जिसमें से आप 6 बता रहे हैं कि अभी वहां पहुंच चुके हैं, बचे 24। देखिए मुझे लगता है 30 का जो आंकड़ा है वो भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्हों के घेरे में है। नहीं तो इसमें तो फिर अभय जी 30 का आंकड़ा अगर वो दे रहे थे, 6 वहां पहुंच चुके हैं, फिर तो सरकार बनाने की स्थिति में वैसे ही नहीं हो सकते सचिन पायलट के खेमे वाले। राजस्थान से, लेकिन राजस्थान की स्थिति पर नजर रखते हुए हम सब लोग जानते हैं कि उनके पास संख्या नहीं है। अगर उनके पास संख्या होती तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री ही नहीं बनते। कई ऐसी स्थितियां हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है। यहाँ पे स्थिति यह है कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने बड़े हिसाब से चलते हुए अपनी स्थिति को पहले से मजबूत किया है। जी बिल्कुल सर, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन दर्शकों को एक बार फिर बता देते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने यहाँ पर यह कहा है कि जो 30 विधायकों का दावा कर रहे थे सचिन पायलट, उनमें से 6 विधायक तो अभी सीएलपी की मीटिंग में पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर है ये इस वक्त की राजस्थान की सियासी उठापटक को लेकर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।